पता नहीं, सचिन पायलट जी को अपनी टीम ठीक करनी पड़ेगी। अगर उनकी हार 51,000 की जीत की मार्जिन घट करके 2300 पर आ गई है तो वह भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत संज्ञान में लेने की स्थिति में नहीं है। हम वहाँ बहुत मजबूत हैं और किरोड़ी मल जी हमारे बहुत मजबूत नेता हैं। जी नतीजे के बाद ये माना जाए कि अब संगठन में सत्ता में फेरबदल की जो आशंकाएं जो कार्यकर्ता आस लगा के बैठा है कि उसका नंबर कब आएगा, अब उम्मीद जताई जाए? देखिए, भाजपा हमेशा आगे बढ़ने वाली, हमेशा समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तन करते रहने वाली, पुराने अनुभवी खून और नए नौजवान और ऊर्जावान खून दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला संगठन है। हम न पुराने लोगों के अनुभव को छोड़ते हैं और हम न नए लोगों के उत्साह को भी कम होने देते हैं। तो हम तो सबसे काम लेते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। चुनाव समाप्त, संगठन का चुनाव अब शुरू होगा। 25 तारीख से हमारी बूथ टीमों का गठन शुरू होने जा रहा है और आप देखेंगे कि जैसी सफलता हम लोगों ने चुनाव में पाई है राजनीतिक रूप से, वैसी ही एक बहुत अच्छी टीम हम आपको राजस्थान के नागरिकों की सेवा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की भी देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जब भी पूछते हैं तो मैं आपको यही जवाब देता हूँ। हमने एक मुख्यमंत्री बनाया है और हम मुख्यमंत्री को अपनी बुद्धि और विवेक से काम करने की पूरी छूट देते हैं और आज भी वो मुख्यमंत्री कम है, पार्टी के कार्यकर्ता अधिक हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के साथ हिल मिल करके काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानते हैं। हम बहुत अच्छी जीत लेकर के आए हैं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने काम किया है। इसलिए चुनाव के बाद हम मंत्रिमंडल के सदस्यों को इनाम ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तनख्वाहें तो बढ़ा नहीं सकते उनकी। प्रभारी बनने के बाद पहला जो उपचुनाव हुआ 7 सीटों पर, उसके परिणाम भी आ गए। बड़ी परीक्षा थी आपके लिए, भी सफल हुई, किस तरह से देखते हैं? नहीं, न तो मैंने कुछ किया है, न मैं इसे अपने लिए परीक्षा मानता हूँ और न मैं इसे मूल्यांकन मानता हूँ। हम लोग सिर्फ एक निमित्त होते हैं। अभी ऑब्जर्वर शब्द का प्रयोग मेरे लिए किया है। मैं पहले से ही अपने आप को ऑब्जर्वर मानता रहा हूँ, तो मेरे लिए हार और जीत ये सब विषय नहीं होता। मेरे लिए इसका ये मतलब होता है कि हमारे संगठन की ताकत, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और व्यापक रूप से जनता का हित, इस दृष्टि से हमारा संगठन काम करे। चुनाव की हार का जिम्मा मैं ले सकता हूँ, जीत का जिम्मा तो मेरे उन प्रिय 51,000 बूथ के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं हमारे पास। हमने अभी तकरीबन 70 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। 2 दिन पहले का आंकड़ा था तकरीबन 38,000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं, तो मैं उन कार्यकर्ता को ही दूंगा। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस कहती थी सरकार फेल है साल भर में, लेकिन ये नतीजे मोहर लगाते हैं कि क्या सरकार पास हो गई और इसका क्रेडिट क्या सीएम को? एक्चुअली ये बात कभी पायलट ने तो कही होगी, कांग्रेस ने कही, कुछ तो कहेंगे ना। चुनाव लड़ रहे थे, जमीन पर उनकी टीम नहीं थी, टिकट उन्होंने सही तरीके से बांटा नहीं था, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे क्योंकि नेता उनके लड़ रहे थे, तो कुछ तो कहेंगे। हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ था भी नहीं, तो नारेबाजी और शोसेबाजी कर रहे थे। जनता उनसे ज़्यादा समझदार है। इस चुनाव ने सिद्ध किया है कि कांग्रेस की समझदारी से कहीं बहुत अधिक समझदार राजस्थान की जनता है। क्रेडिट किसको देगी बीजेपी? क्रेडिट जो राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो योजनाएं बनाई उनको देंगे, जैसे ज़मीनी कार्यान्वयन किया उसको देंगे। माननीय भजन लाल जी को देंगे, जो 1 साल में उन्होंने अति उत्साह के साथ काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी और उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ताओं को देंगे, लेकिन इन सबसे अधिक राजस्थान के नागरिकों को देंगे।